हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है वसंत पाठ्य पुस्तक का सवैया पाठ 16 वन के मार्ग में। तो बच्चों, ये ना बात उस समय की है जिस समय राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर निकले। जब उनको वनवास दिया गया था ना 14 वर्ष का, तो जब वो वन के लिए निकले तो उनके रास्ते में क्या क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। भाई, वो राजकुमार थे, सीता मैया राजकुमारी थी, तो कभी ऐसा कठिन समय तो उन्होंने देखा नहीं था। तो जब वो निकले वन के रास्ते में तो उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या है इसके अंदर देखते हैं। वन के मार्ग में सवैया, इसको ना सवैया के रूप में लिखा गया है। ठीक है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सुखी सूखी गए मधुराधर वे, फिरी बूझती है चलनौ अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित है, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल जोए। मतलब ये इसमें ना थोड़े कठिन शब्द दिए गए हैं, तो पहले हमने इन शब्दों के अर्थ जानेंगे, आपको आसानी रहेगी। पुर का मतलब होता है नगर। निकसी, निकसी मतलब निकली। रघुबीर बधु यानी राम जी की पत्नी सीता मैया। धरी धीर, धरी मतलब रखे, धीर मतलब बड़ी धीरज के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ। दय मग में डग द्वे, मग का मतलब होता है रास्ता, और डग का मतलब होता है उनके कदम। ठीक है। झलकी भरी भाल कनि झलकी, झलकी मतलब दिखने लगी, झलकने लगी। भाल का मतलब होता है माथा, भाल होता है ना, उसका मतलब होता है माथा। कनी का मतलब होता है बूंदे, जल का मतलब तो आपको पता है पानी की बूंदे। ठीक है। पुट सूखी गए मधुराधर वे, तो पुर मतलब पुट मतलब होठ उनके, केतकी, और मधुर का मतलब होता है मधुर यानी बड़े ही कोमल। फिरी बूझती है, बूझती का मतलब होता है पूछना किसी से कुछ। चलनो अब केतकी मतलब अभी कितना चलना है, केतकी मतलब कितना। पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया। करी हो कितते, कित है। ठीक है। कित का मतलब कहाँ। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां। तिये मतलब पत्नी, अखियां मतलब आंखें, और चारू चली जलचुए। चारू का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, और मतलब उन चुए का मतलब होता है गिरना। ठीक है। तो अब हमने इसके कठिन शब्दों के अर्थ समझे ना, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनि जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय। मतलब जिस समय वो लोग तीनों वन के लिए निकले, तो रघुवीर जी की जो पत्नी यानी सीता मैया थी, उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, रखने शुरू किए मार्ग में, वन के मार्ग में। झलकी भरी भालकनी यानी अभी जब वो 2 कदम ही चली थी, मतलब कुछ ही दूरी पर जब वो चली थी, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। भाई, वो एक राजकुमारी थी, उन्होंने ऐसे दुख कभी देखे नहीं थे, कभी वो ऐसे रास्ते पर चली नहीं थी, तो उनके माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वे, और उनके कोमल होंठ जो थे वो प्यास की वजह से सूखने लगे। फिर ही बूझती है चलनौ अब केतिक, अब फिर वो पूछने लगी अपने पति से यानी राम जी से कि अब हमें कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो कित है, कि हम अब हमें जो पत्तों की जो कुटिया बनानी है वो कहाँ बनानी है। तिये की लगी आतुरता, पिए की आंखियां अति चारु चली जल चुए। अब अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता को देखकर जो राम जी, उन्हें बड़ा दुख हुआ, और उनकी जो सुंदर आंखें हैं उनसे आंसू छलकने लगे यानी आंसू गिरने लगे। ठीक है। तो ये इसका भावार्थ था। अगला इसका जो पढ़ेंगे हम पैरा। जल को गए लखन्नु, है लरिका परिखो पिए, छहा घरी है ठाड़े, पोछी पसेव ब्यारी करो, अरु पाए पखारी हो, भू भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जानिके बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो अब हम इसके पहले थोड़े से कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है। जल को गए लखन्यु, लखन्यु मतलब लक्ष्मण जी। लारिका परिखो, लारिका का मतलब होता है लड़का। ठीक है। परिखो मतलब प्रतीक्षा करना।
छहा घड़ी है ठाड़े। घड़ी का मतलब होता है एक घड़ी का समय, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। ठाड़े का मतलब होता है खड़े हो जाना, खड़े होना। पोंछी पसेऊ बिहारी करो। पसेऊ का मतलब होता है पसीना, पसेऊ मतलब पसीना, ठीक है। बिहारी, बिहारी मतलब हवा, ठीक है। अरु पाए पखारियो, पाए मतलब पैर और पखारी हो मतलब धोना। भूभुरी मतलब गर्म होना, किसी चीज का गर्म होना, ठीक है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब। कंटक काढ़े, कंटक का मतलब होता है कांटे, काढ़े मतलब निकालना, ठीक है। काढ़ना मतलब निकालना। जानकी नहा को नेह लाखियो। नेह का मतलब नेह का मतलब होता है प्यार, ठीक है। और नहा का मतलब होता है स्वामी या फिर उनका पति। पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े, ठीक। वारी, वारी का मतलब होता है पानी या फिर आंसू। विलोचन यानी आंखें। तो अब अपने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जाने ना, अब हम इनका भावार्थ समझेंगे। तो सीता जी जल को गए लखन्यू है, लरिका परिखो पए। यानी जब सीता जी श्री राम से मिलती हैं कि जल लाने वो राम जी से कहती है कि लक्ष्मण जी जो है वो जल लेने के लिए गए हैं, तो उन्हें आने में समय लग जाएगा। तो जब तक आप इतनी धूप में खड़े हो तो उन्हें समय लगेगा, तो उनके आने तक आप छाव में खड़े हो जाइए। तब तक उनके छाव में खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, ठीक है। मैं आपके पसीने को पहुँच देती हूँ। पसेऊ मतलब पसीना ना। पोंछी पसेऊ ब्यारी करो, यानी मैं आपके पसीने को पहुँच देती हूँ। मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ, ठीक। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। पत्नी के जब ऐसे वचन राम जी ने सुने तो उनको बड़ा ही दुख हुआ सुन करके कि सीता माता उनके लिए इतनी तकलीफ में भी उनकी परवाह कर रही है। तो उन्होंने सीता माता के जो पैर में कांटे लगे हुए थे वो उनको निकालने लगे, बैठकर उनके पाँव में गड़े हुए कांटों को वो निकालते रहे। राम के जानकी नहा को लेह लाखियो, मतलब राम जी के अपने पति के ऐसे प्रेम को देखकर सीता जी का जो मन है, सीता जी का जो शरीर है वो रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। तो ये इसका भावार्थ था। अगले वीडियो में मैंने इसके प्रश्न उत्तर, इसका संक्षेप में भावार्थ, इसकी व्याख्या प्रसंग सहित, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हम उसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।